कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का देहात की आवाज में, मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। चलिए दोस्तों सुनते हैं हाजी इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं, एंटी मुस्लिम का जो गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, आज वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। मेवात में जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा निकालने वालों ने अगर प्रशासन को सही ढंग से जानकारी दी होती तो शायद इस सांप्रदायिक हिंसा से बचा जा सकता था। वीडियो के आखिर में बात करेंगे इस खबर को लेकर। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस आपको 30-35 सेकंड का एक वाक्या बताता हूँ। मैं प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसे छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं जैसे बिल्कुल आप सबका गांव है। मैं अपने घर से 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करता था। मेरा सबसे जो प्यारा दोस्त वीडियो को जरूर लाइक करें। उसका नाम श्रीकांत मिश्रा है। मेरे साथ जो मेरी टीम चलती है उसमें मेरे प्यारे दोस्त जो हैं उनका नाम सुशील यती है। जो मेरी टीम में जो मेरे फोटोग्राफर हैं उनका नाम शिव कुमार दुबे है। ये है हिंदुस्तान। हम 12 किलोमीटर पढ़ने जाते थे साइकिल से, साइकिल चला करके दोनों दोस्त एक साथ। 6 किलोमीटर वो चलाता था, 6 मैं चलाता था। मैं थोड़ा ज्यादा चालाक था तो कभी कभी मेरे हिस्से की भी साइकिल उसी को चलानी पड़ती थी। ऐसी बदमाशियां आप सब ने करी होंगी, हम भी करते रहे। हम लोग स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे घर वालों को बिना बताए। फिर किसी से खबर आती थी कि आपके बच्चे तो वहां क्रिकेट खेल रहे हैं बाग में। अब्बू तलाशना शुरू करते थे और तलाशने के बाद जब पकड़ आते थे, हाथ आते थे उनके, तो फिर कुटाई शुरू होती थी। तो जितने थप्पड़ मेरे अब्बू मुझे मारते थे उतने ही थप्पड़ वो श्रीकांत को भी मारते थे। कभी श्रीकांत के पिताजी हमें पकड़ते थे क्रिकेट खेलते हुए तो जितने थप्पड़ वो श्रीकांत को मारते थे उतने ही थप्पड़ वो मुझे भी मारते थे। लेकिन आपसे बहुत संजीदगी से ये बात कह रहा हूं कि अगर आज एक थप्पड़ मेरे अब्बू श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई समझ नहीं सकता है। ये नुकसान हुआ है हमारे समाज का। वैसे माहौल में पैदा हुआ हूं कि मुझे सड़क पार करवाने के लिए सीताराम चाचा, भगवती जी, ये लोग मेरी उंगलियां पकड़ के मुझे सड़क पार करवाया करते थे। अब मैं नफरतों को जब अपनी आंखों से पनपते हुए देखता हूं तो गुस्सा होता है और तब मुझे लगता है कि मुझे और बुलंद आवाज के साथ खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। जब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना। और मैं इसलिए तुम्हारे खिलाफ हूं क्योंकि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। और 2 मिसरों पर तमाम जो साथी मौजूद है, मजहबी लोग मौजूद है, मुझे उनकी दुआएं मिलनी चाहिए इन मिसरों पे। समझिएगा, पहुंचिएगा वहां तक जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, मैंने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना मेरे मौला, मेरे भारत को सलामत रखना मेरा मस्कन।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अगर पुलिस को यात्रा निकालने वालों ने सही संख्या की सूचित किया होता तो शायद ये सांप्रदायिक हिंसा दोनों तरफ नहीं भड़कती। चलिए दावायर के इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। नूह हिंसा, उप मुख्यमंत्री बोले आयोजकों ने प्रशासन को शोभा यात्रा की उचित जानकारी नहीं दी थी। जननायक जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को इस बात का सटीक विवरण नहीं दिया कि कितने लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को सही ढंग से सूचित किया गया होता तो सांप्रदायिक हिंसा से बचा जा सकता था। जननायक जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को इस बात का सटीक विवरण नहीं दिया कि कितने लोग शामिल होंगे। शोभा यात्रा सोमवार 31 जुलाई को नूह जिले से होकर गुजरी थी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, अगर प्रशासन को सही ढंग से सूचित किया गया होता तो उसके बाद होने वाली सांप्रदायिक हिंसा से बचा जा सकता था। उप मुख्यमंत्री ने दोनों संगठनों का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि यात्रा के आयोजकों को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी। चौटाला ने संवाददाता से कहा, जो कल की यात्रा के आयोजक थे उन्होंने भीड़ का अनुमान और उचित ब्यौरा जिला प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल घटी है। उन्होंने आगे कहा, मेवात के लोग आजादी से पहले और बाद में भी भारत के विचार के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। मेवात के लोगों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। सोमवार को नूह में जो हुआ वो हरियाणा के इतिहास में अभूतपूर्व है और इस घटना के पीछे के लोगों की पहचान की जानी चाहिए और कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। कथित तौर पर हिंसा भड़काने वाले कट्टरपंथी हिंदू दक्षिणपंथी सोशल मीडिया और गौरक्षक मोनू मानेसर के बारे में पूछे जाने पर चौटाला ने कहा, अपराधियों को उनकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद बख्शा नहीं जाएगा। स्थिति खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हो या किसी सामाजिक संगठन से। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चौटाले ने मानेसर जैसे लोगों पर सवाल उठाया जो गौरक्षक होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से जो लोग कहते हैं कि वो गौरक्षक हैं या जो कुछ भी वो खुद को कहते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसा नहीं करते हैं। जिनके घरों में गायें हैं, ये एक गंभीर चिंता का विषय है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे आंदोलनों का नेता कौन बनता है। हाँ, आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया है उसे पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। उसने कल आग में घी डालने का काम किया है और हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चौटाला ने यह भी कहा कि इस तरह की यात्रा का चौथा वर्ष होने के बावजूद इस बार इंतजाम सही नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रमुख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा, कल एक घटना हुई थी और मुझे लगता है कि प्रबंधन अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं था। एसपी पारिवारिक स्थिति के कारण छुट्टी पर थे और प्रभार पड़ोसी जिले के एसपी को दिया गया था, जो स्थिति का बेहतर तरीके से आकलन नहीं कर सके। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में सोमवार 31 जुलाई को नूह में हिंदू दक्षिणपंथी समूह द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा अन्य इलाकों में भी फैल गई और 1 अगस्त को हिंसा के दौरान गुड़गांव के बादशाहपुर में कम से कम 14 दुकानें जला दी गई, अधिकांश मुसलमानों की थी। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 20 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि राज्य में कोई गैर कानूनी गतिविधि न हो। 6 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक हैं। 116 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। 90 अन्य को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। नूह में भारतीय रिजर्व बटालियन भी तैनात की जाएगी। दोस्तों, इस न्यूज रिपोर्ट के सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल देहात की आवाज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।